इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने एक बैठक कर बूथ चलो अभियान शुरू करने का निर्णय लिया। इस अभियान के तहत टोला, मोहल्ला और पंचायत स्तर पर बैठक कर ड्राफ्ट मतदाता पहचान पत्रों की सामूहिक जांच पड़ताल की जाएगी ताकि मतदाता सूची में मौजूद गड़बड़ियों को चिन्हित कर उन्हें सुधारा जा सके। बैठक राजद प्रखंड अध्यक्ष नूर आलम की अध्यक्षता में नगर प्रखंड के डाक बंगला के पास आयोजित हुई, जिसमें भाकपा माले के सुरेंद्र प्रसाद सिंह, ब्रह्मदेव प्रसाद सिंह, मोहम्मद एजाज, भाकपा के रामप्रीत पासवान, रामवृक्ष राय, बीआईपी के फैजान अहमद, कांग्रेस के अब्दुल मलिक, संजय राय, राजद के सुजीत कुमार और अजहर मिकरानी सहित अन्य नेताओं ने हिस्सा लिया। गठबंधन की बैठक आज ताजपुर के डाक बंगला के पास संपन्न हुई। बैठक में ड्राफ्ट मतदाता सूची में जो गड़बड़ियां हैं उसका अध्ययन कर गड़बड़ी को सामने लाना, सुधार कराने, साथ ही इंडिया गठबंधन का एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया गया है। बैठक से यह भी निर्णय लिया गया कि इंडिया गठबंधन के लोग गांव की ओर चलेंगे, बूथ की ओर चलेंगे, गांव स्तरीय समस्या को सुनेंगे और उसके समाधान की दिशा में कदम उठाएंगे। इंडिया गठबंधन ताजपुर में अपने को मजबूत बना करके जन समस्या और समाधान से जोड़ करके भाजपा सरकार के खिलाफ हमारा जो सड़क पर संघर्ष है उसको तेज करने और आगामी दिनों में जदयू भाजपा की सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए जनता के बीच जाएगी। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव, भाकपा माले ताजपुर। प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर उबैद इकबाल आसिम उस्मानी ने नगरपालिका परिषद देवबंद के चेयरमैन श्री विपिन गर्ग से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्हें अपनी चर्चित पुस्तक ऐतिहासिक नगरी देवबंद उन्हें भेंट की। चेयरमैन विपिन गर्ग ने इस पुस्तक को ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि डॉक्टर उबैद द्वारा किया गया यह कार्य न केवल शोधार्थियों बल्कि नगरवासियों के लिए भी ज्ञानवर्धक है और प्रेरणादायक भी है। इस अवसर पर नगरपालिका के सीनियर लिपिक बाबू अकबर और वरिष्ठ पत्रकार फहीम सिद्दीकी भी मौजूद रहे। पुस्तक की एक प्रति बाबू अकबर को भी चेयरमैन और लेखक द्वारा संयुक्त रूप से भेंट की गई। मड़ियादो ग्राम पंचायत अंतर्गत घोघरा की शासकीय प्राथमिक शाला में शिक्षा विभाग की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। विद्यालय में केवल एक शिक्षक पदस्थ हैं, जिन पर 57 विद्यार्थियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है और उनके भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ हो रहा है। वर्तमान हालात के बावजूद ना तो सरकार का ध्यान इस ओर जा रहा है और ना ही शिक्षा विभाग की द्वारा कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है। वहीं विद्यालय के पदस्थ शिक्षक ने शासन से बुनियादी सुविधाओं की मांग की है, लेकिन अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति की आवश्यकता पर उन्होंने कोई विशेष पहल नहीं की। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि जल्दी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो सरकारी स्कूल में बच्चों की पढ़ाई और भविष्य दोनों खतरे में पड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी से दिल दहला देने वाली घटना सामने आया है, जहां प्रेमिका की अलग अलग जगहों पर लाश मिलने से हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया गया कि गठौरा थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा गांव में बनी पहाड़ी पर गांव की रहने वाली 18 वर्षीय पुत्तो का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा मिला, जिसकी सूचना ग्रामीणों को पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। आरोप है कि लड़की का सिर मुड़वाकर उसे मौत के घाट उतारा गया। वहीं बताया गया कि 2 दिन पूर्व लहचूरा थाना क्षेत्र के ग्राम गुड्ढा में प्रेमी विशाल का शव रक्त रंजित अवस्था में नदी किनारे पड़ा मिला, जिसकी पुलिस ने शिनाख्त की तो मृतक टहरौली थाना क्षेत्र के ग्राम पथराई का रहने वाला बताया गया, जिसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं कयास लगाया जा रहा है कि दोनों मृतक प्रेमी प्रेमिका आपस में प्रेम संबंध था, जिसकी भनक परिजनों को हो चुकी थी और पूर्व में दोनों ने घर से भाग गए थे, जिसकी शिकायत गठौरा पुलिस को भी दे दी गई थी। पुलिस द्वारा दोनों को बरामद कर लिया गया है। वहीं मृतक प्रेमी के पिता ने बताया कि
फरवरी माह में उक्त मामले में पुलिस द्वारा मामले को रफा दफा करने पुलिस ने 45,000 रुपये लिए थे, लेकिन प्यार के दुश्मन को दोनों का प्यार नागवार गुजरा। दोनों प्रेमी की अलग अलग लाश मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। इसी संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय वाहन पर भाजपा शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों के उत्पीड़न के खिलाफ विरोध दिवस मनाया गया और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन नायब तहसीलदार नगर को सौंपा गया। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भाकपा जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी ने कहा कि बांग्लादेशी विदेशियों को भारत से हटाने के बहाने ज़्यादातर भाजपा शासित राज्यों और केंद्र सरकार बंगाली भाषी लोगों को जानबूझकर परेशान करने व उत्पीड़न करने की नीति अपना रही है। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने बंगाली भाषा को बांग्लादेशी कहा। इसी तरह असम और पश्चिम बंगाल के कई बंगाली भाषी श्रमिकों को हरियाणा, दिल्ली, उड़ीसा, महाराष्ट्र और अन्य भाजपा शासित राज्यों में परेशान किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है और गिरफ्तार किया जा रहा है। भाजपा द्वारा बंगाली भाषी लोगों को निशाना बनाने का जानबूझकर किया जा रहा है प्रयास। बंगाली भाषा एक भारतीय भाषा है जिसकी समृद्धि, संस्कृति, परंपरा पर भी सभी भारतीय का गर्व है। ज्ञापन के माध्यम से मांग किया गया कि उत्पीड़न को तत्काल रोका जाए और बंगाली भाषी भारतीयों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए। आज हम लोग के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर ये जो बीजेपी शासित राज्यों में बंगला भाषी लोगों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनको बांग्लादेशी बताकर उत्पीड़न किया जा रहा है। आसाम में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, कई राज्यों में घटनाएं हो रही हैं। तमाम जो श्रमिक बंगाल के जाते हैं वो बंगला भाषी हैं और बंगला बोलते हैं, उनको विदेशी कहकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है। तो आज हम लोग केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और वहाँ राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिए हैं ये रोका जाए, क्योंकि बंगाली भाषा एक भारतीय भाषा है जिसकी समृद्ध परंपरा रही है, गौरवशाली उसका इतिहास रहा है और हम लोग उस पर गर्व करते हैं, उस भाषा पर करते हैं। तो वो कर रहे हैं। दूसरे ये है कि जो अभी चुनाव आयोग का जो फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है एक विधानसभा में, कर्नाटक की एक विधानसभा में, इसी तरीके वो पूरे देश में इन्होंने जो कुकृत्य किया है चुनाव आयोग के माध्यम से सरकार ने करवाया है और बीजेपी वाले उसका लाभ उठाए हैं, उसके विरोध में भी आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है भाकपा माले की तरफ से। और हम लोगों ने मांग किया है कि चुनाव आयोग पूरी तरह उसकी जांच करे। शपथ पत्र मांग रहा है चुनाव आयोग, तो शपथ मत क्यों मांग रहा है भाई? कागज तो उसी सब कुछ है, सारे अभिलेख उसी के हैं। लोकसभा में जब जांच करे हो विपक्ष ने और विपक्ष, लोकसभा का नेता विपक्ष जब बोल रहा है तो उसने शपथ लेके ही तो लोकसभा सदस्यता ग्रहण की है। तो कोई मतलब नहीं है उनसे शपथ मांगने का। ये पूरी तरह जालसाजी है और अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म करने का प्रयास है, इसकी हम लोग कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और राष्ट्रपति से मांग करते हैं कि ये तत्काल इस पर बड़ा एक्शन लिया जाए। और वहाँ उनसे जो मुख्य न्यायाधीश हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उनसे मांग की गई है कि स्वतः संज्ञान लेकर वो इस प्रकरण को देखें।